हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एंड वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम आज के मार्केट के साथ ही कर लेते हैं। तो आज का मार्केट आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 ठीक ठाक, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं लेकिन काफी ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रीन में जिस तरह से कंडीशंस इस वक्त इंडियन मार्केट की चल रही है इस टाइम पे, तो अगर ग्रीन में मार्केट बंद भी हो रहा है वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन पीरियड जो काफी लंबा चलते हुए देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स का, ठीक है, अच्छी बात है। जितना अच्छा लंबा कंसोलिडेशन पीरियड होगा उतना अच्छा भी होता है, ठीक है। उसके बाद निफ्टी 500 की बात करें तो उसमें भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप 150 में काफी शानदार तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफी शानदार तेजी देखने को मिली। एकदम जबरदस्त तेजी तो नहीं, लेकिन फिर भी निफ्टी 500 के कंपैरिजन में देखें तो ये दोनों ही इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे जरूर करके दिखाया है। देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न है। सुबह से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक, 1 बजे के पहले पहले 12:30 बजे तक काफी अच्छी तेजी में था बाजार, लेकिन उसके बाद जो लुढ़का, तो ऐसा लुढ़का कि उसके बाद कमबैक ही नहीं कर पाया। कई दिनों से आप ये पैटर्न महसूस भी कर रहे होंगे कि बाजार ऊपरी लेवल पे जाता है लेकिन वहां पे टेक नहीं पाता और अगेन वहीं 25,400, 500, 600 इसी रेंज में आके कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है। आज की बात करें तो 50 में से निफ्टी 50 के 34 स्टॉक्स ग्रीन में थे एंड 16 स्टॉक्स रेड में थे। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में रैली सस्टेन नहीं हो पाई और मार्केट लास्ट में लोअर लेवल पे तो नहीं एकदम, लेकिन फिर भी हायर लेवल के मुकाबले काफी नीचे ही बंद हुआ है, ठीक है। और ज्यादा स्टॉक्स बढ़ने वाले थे, गिरने वाले कम थे। उसके बाद भी अगर मार्केट में नीचे बंद हुआ, इसका मतलब है जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होगी। तो ये तो थी निफ्टी 50 की बात। उसके बाद सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी देखें तो सेम पैटर्न था। ये तो काफी हद तक लाल में भी आ गया था। निफ्टी 50 में अगर आप देखें तो लाल में नहीं आया था पूरे दिन में कभी भी, लेकिन बैंक निफ्टी तो लाल में भी आ गया था और एकदम फ्लैट क्लोजिंग इसकी भी देखने को मिली। इसके भी 14 में से 6 स्टॉक्स ग्रीन में थे एंड 8 स्टॉक जो है रेड में देखने को मिले। तो यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिला। आज आई थिंक सरकारी बैंकों में से एसबीआई बैंक में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग बैंक था, लेकिन उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसलिए थोड़ा सा शायद सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ा होगा, लेकिन हाँ फिर भी सपोर्ट लेवल से काफी ऊपर ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की बात। आज के दिन एक सरप्राइज फैक्टर था कि आईटी चला आज के दिन। आप देख सकते हैं 10 स्टॉक्स में से 9 स्टॉक्स काफी अच्छे हेल्दी ग्रीन में बंद हुए एंड एक स्टॉक गिरा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां पे पूरा दिन मार्केट चला 12 12:30, उसके बाद जब आईटी गिरा उसके बाद वो भी रिकवर नहीं हुआ। तो आईटी में एक चीज आप देख रहे होंगे कई दिनों से कि आईटी जिस दिन चलता भी है ना, अगर मॉर्निंग में जब खुल के एकदम से गैप अप ओपन हो जाता है या काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है, तो उसके बाद वो लास्ट में जब 3:30 बजने लगते हैं तो वो एकदम लोअर एंड के आसपास ही जाके बंद होता है। ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। एक तरह से आप ट्रेंड चेंज जब भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब 2-3 दिन लगातार अगर आईटी इंडेक्स पूरा दिन अगर हायर हाइज बनाता चले जाए, मतलब जहां से खुले उसके ऊपर भी एटलीस्ट अगर 2-3-4 दिनों तक अगर लगातार बंद होगा, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि यहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। लेकिन इस तरह का चार्ट पैटर्न एकदम ओपन होता है हायर लेवल पे एंड बंद होता है एकदम लोअर लेवल पे, ये किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग इंडेक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये काफी खराब बात है। जिस दिन ये इंडेक्स ऊपर ओपन होगा या हायर लेवल पे गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद उस गैप अप से भी ऊपर वो बंद होने में कामयाब होता है, और वो भी एक दिन में नहीं, कम से कम 2-4-5 दिन लगातार अगर ऐसा होता है, तब जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से एआई की ट्रेड चल रही है एंड जीसीसी ट्रेड जो इंडियन आईटी सेक्टर के अगेंस्ट में चल रही है, वो बहुत ही एक टफ सिनेरियो है। और कैसे यहाँ से आईटी सेक्टर उभरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से ये जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन देखिए जो है सो है ही है। रियलिटी यही है कि अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है जो इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में
कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह की बाइंग देखने को मिल नहीं रही है, किसी को भी अभी तक इसमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, जबकि इवन सब ये बात तो बोल रहा है, हर कोई ये बात बोल रहा है कि इनका वैल्यूएशन काफी चीप हो चुका है अब, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की बाइंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो एक पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है। अगर एकदम लोअर वैल्यूएशन पे है तो उसके बाद भी अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो यानी कि अभी भी कंसर्न्स है, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि वैल्यूएशन बिल्कुल चीप हुए हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशन चीप जो हुए हैं, कई लोगों का ये मानना है कि शायद वहां से भी ये स्टॉक्स और करेक्ट, यानी कि ये इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो यहां से भी ये इंडेक्स और ज्यादा करेक्ट हो सकता है। तो अभी भी लोग ये कह तो रहे हैं कि वैल्यूएशन चीप हो गया है, लेकिन उनको ये लगता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम ये है जो आईटी का जो धंधा था उसी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। उनको पूरा का पूरा अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा। वैल्यूएशन एक बात होती जरूर है, लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल ही पूरा चेंज हो जाएगा तो फिर वैल्यूएशन का भी कोई मायने ज्यादा रखते नहीं है, क्योंकि जब तक बिजनेस मॉडल को लेके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं आएगा, जब तक वो बाइंग नहीं करेंगे। बेशक उनको स्टॉक अगर महंगा भी लेना पड़ जाएगा वो लेंगे, लेकिन जब तक बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी उनको नहीं आएगी, वो आई थिंक मुझे ये लगता है कि वो बड़ी बाइंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी एंड ये इंडेक्स इसी तरह से एक लगाड़ बन के रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पे देखते हैं। निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने आज कंट्रीब्यूट किया। आईसीआईसीआई बैंक ने, टीसीएस, इन्फोसिस, एल&टी, एक्सिस बैंक, इन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने में काफी जोरदार तरीके से मदद करी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए, क्योंकि ड्रैगर्स में देखे तो रिलायंस सबसे नीचे से मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस ने नीचे खींचा मार्केट को। अगेन एसबीआई की मैं बात कर रहा था, भारतीय एयरटेल को भी जब आई थिंक एक दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि भारतीय एयरटेल अगले कुछ सालों में 20,000 करोड़ जो है एयरटेल मनी लिमिटेड, जैसे जियो फाइनेंशियल ने अपना एनबीएफसी का बिजनेस एक अलग से लिस्ट करवाया था, उसी तरह से एयरटेल ने भी एक एयरटेल की भी एक सब्सिडरी है एयरटेल मनी, उसमें वो 20,000 करोड़ डालने वाले हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद मार्केट को ये खबर पसंद नहीं आ रही, क्योंकि न्यूज के बाद लगातार एयरटेल में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक का देखें तो वो भी डाउन, आईटीसी भी डाउन, कोटक महिंद्रा बैंक और इटर्नल में भी जब से दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन दिया है तब से लगातार इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट में भी आज के दिन गिरावट थी, बजाज फाइनेंस में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ये तो था निफ्टी का हाल पूरा, ठीक है। उसके बाद एडवांस डिक्लाइन की बात करें, निफ्टी 50 के हिसाब से मैं बता ही चुका हूँ, 34 स्टॉक्स ग्रीन में थे, 16 स्टॉक्स गिरने वाले थे। निफ्टी 500 की बात करें, 311 स्टॉक प्लस में थे एंड 188 स्टॉक्स गिरने वाले थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में एडवांसेस के फेवर में था मार्केट, जो बड़ा मार्केट था, जो कि अच्छी बात देखने को मिल रही है। यानी कि मैंने आपको कई बार से पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग जरूर हो रही है अंदर ही अंदर। उन स्टॉक्स को आपको भी ढूंढना पड़ेगा, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो एफआईएस का ये डेटा पॉजिटिव हुआ है, कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग, वैल्यू पिकिंग हो रही है। डीआईएस की तरफ से भी, एफआईएस की तरफ से भी, बिग एचएनआई की तरफ से भी कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 6-8 का वही। उसके बाद निफ्टी मिड कैप की बात करें, 91 स्टॉक्स ग्रीन में थे एंड 59 स्टॉक्स गिरने वाले थे। निफ्टी स्मॉल कैप में देखे तो 152 और 97, 152 स्टॉक्स बढ़ने वाले थे एंड 97 स्टॉक्स जो है गिरने वाले थे। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्योंकि निफ्टी 500 है, वहां पे भी आप देखेंगे ज्यादातर टाइम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, यानी कि एडवांसेस के फेवर में ज्यादा रहता है। निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप में भी इसमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। और निफ्टी में तो, निफ्टी 50 में तो अलग ही कहानी चल रही है। 4 दिन कोई स्टॉक ऊपर होता है, 4 दिन वो नीचे होता है, 4 दिन वो ऊपर होता है, फिर 4 दिन वो नीचे होता है। यही सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे टॉप के, अगर आप 5 से 6 हैवीवेट स्टॉक्स को उठा के देखें एंड रोज उनको एनालाइज करें तो यही पता लगेगा। अगर आप 2 हफ्ते में इनको एनालाइज करेंगे, अगर नोटबुक पे लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो उन 2 हफ्ते, यानी कि मान के चलिए अगर 10 दिनों में देखेंगे तो वो 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स आपको, सॉरी, उन 10 दिनों में 5 बार सेम स्टॉक आपको अपर एंड पे दिखेगा, यानी एडवांसेस के फेवर में दिखेगा। वही सेम स्टॉक बाकी 5 दिनों में आपको डिक्लाइन के फेवर में दिखेगा। इसी वजह से निफ्टी 50 में जो है, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वहां पे यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। इसी वजह से इंडेक्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। उसके बाद टॉप सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी मेटल 2 से 2.25% के आसपास ऊपर है।
निफ्टी ऑटो की बात करें 1.90% ऊपर था आज। निफ्टी फार्मा की बात करें 1.85% ऊपर था। निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला 1.59। उसका निफ्टी आईटी की बात करें 1.57। निफ्टी केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे भी 0.50% की पॉजिटिव में बंद हुआ। उसका लूजर्स की बात करें निफ्टी एफएमसीजी बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.39%। निफ्टी ऑयल एंड गैस को बात करें तो यहाँ पे भी कोई ठीक ठाक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, ठीक है, नॉर्मल ही गिरावट थी, ठीक है। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही थी, कोई बहुत ज्यादा मेजर डेंट आज किसी भी सेक्टर में नहीं देखने को मिला, बल्कि अगेंस्ट सेक्टर्स बड़े बड़े ही देखने को मिल रहे थे। टॉप इन्वेस्टर्स की बात करें इन फरवरी 2026 में तो 25 फरवरी तक देखें 5118 करोड़ का एफआईएस ने आज बाइंग करी है। एंड डीआईएस की बात करें लगभग 3000 करोड़ की बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 25 फरवरी तक यानी कि 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक की बात हम करें तो एफआईएस ने टोटल अभी तक बाइंग करी है 4361 करोड़ एंड डीआईएस की बात करें 21098 करोड़। तो टोटल बाइंग देखने को मिल रही है एफआईएस की तरफ से इस महीने में, वो अगेन काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। हालांकि अगर बीच में वो जो आईटी इंडेक्स में एक बार उन्होंने 7000 करोड़ की सेलिंग करी थी लगभग उस सेलिंग को हटा दे तो एफआईएस पूरे महीने में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं बीच बीच में, लेकिन एक बहुत बड़ी जो सेलिंग जनवरी महीने में हमें देखने को मिली थी कहीं ना कहीं वहां से वो रिवर्स हुए हैं एंड अब पॉजिटिव वे में वो आ गए हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर अगेन $5174 के आसपास गोल्ड एंड सिल्वर भी देखिए $90। तो अगेन जो है सिल्वर एंड गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो अगेन हाइस की तरफ अपने बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा बात है। क्योंकि एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि अब गोल्ड और सिल्वर की बात हर कोई कर नहीं रहा है, लेकिन ये साइलेंट तरीके से ये दोनों ही कमोडिटीज जो है धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें $70 के ऊपर ही बना हुआ है, ऊपर नीचे हो सकते हैं ये चीजें क्योंकि आपको पता है ये 24/7 ट्रेड होती रहती है। तो जब मैंने डेटा लिया था तो इसके आसपास ही चल रहे थे, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो अभी, तो आप थोड़ा देख लेना उसको ध्यान से, ठीक है। लेकिन $70 के अभी भी ऊपर ही है क्योंकि ईरान एंड यूएस के बीच में अभी भी टेंशन बनी हुई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आया, पहले 6.7% के आसपास था, अभी वो 6.6% के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। यूएसडी टू आईएनआर तो रुपया में अगेन रुपया जो 91 के नीचे आया, जो कि अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो थी आज की मेजर मेजर चीजें जो भी हमें डिस्कस करनी थी मार्केट्स के बारे में आज की, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज मार्केट में और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं कंपनीज के, वो देख लेते हैं। तो शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड, इनको एक 423 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसमें हाईलाइट क्या है, मेन क्लाइंट है लार्ज डोमेस्टिक फार्मा कंपनी, नेम कॉन्फिडेंशियल है, प्रोडक्ट जो है पेन इंजेक्टर्स बनाएंगे वो। एग्रीमेंट टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल सप्लाई करेंगे वो उनके लिए। नेचर क्या है, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑर्डर साइज 423 करोड़। एग्जीक्यूशन पीरियड होगा अगले 4 साल में। प्रमोटर का इंटरेस्ट मतलब कोई भी रिलेटेड पार्टी ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी इससे जो है शैली इंजीनियरिंग के बढ़ेगी। हेल्थ केयर सेगमेंट में स्ट्रेंथ को भी ये दर्शाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये तो थी शैली इंजीनियरिंग की बात, ठीक है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो 25 फरवरी के हिसाब से तो 733 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, ठीक है, आज के दिन। तो बीएल ने 733 करोड़ का एक एडिशनल ऑर्डर रिसीव किया है। लास्ट डिस्क्लोजर उनको जो लास्ट ऑर्डर उनको मिला था 6 फरवरी 2026 को मिला था, उसके बाद आज स्टॉक ने अपडेट दी है और उनको आज ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मेजर ऑर्डर इंक्लूड है, उसमें क्या क्या करेंगे वो, टीआर मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, encryptors, radars and jammers, software solutions, test equipment and upgrades, spares and services. Why important क्यों है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो, रेवेन्यू विजिबिलिटी इंप्रूव, गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयू होने का एडवांटेज भी उनके पास देखने को मिल रहा है। तो ये तो थी बीएल की कहानी, तो इनको भी एक ऑर्डर मिला है जो कि अच्छी बात है। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो, इनको भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। किस सेगमेंट में मिला है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर ऑर्डर अपडेट है। इंडिया ऑर्डर है 2x220 केवी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के लिए। लोकेशन का है दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल बेल्ट, वेस्ट बंगाल में। स्कोप क्या है, इंक्लूड्स ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट, एडवांस कंडक्टर्स, मल्टी सर्किट टावर्स। ऑब्जेक्टिव
ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड इंप्रूव्ड पावर रिलायबिलिटी। ठीक है, मिडल ईस्ट ऑर्डर है, 5 सब स्टेशन अप टू 500 केवी लेवल, 250 प्लस केएम ट्रांसमिशन लाइंस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 3 कंट्रीज इंक्लूड्स 400 केवी अंडरग्राउंड केबल सिस्टम, 1 प्रोजेक्ट। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है? राइजिंग एनर्जी डिमांड एंड ग्रिड सिक्योरिटी फोकस स्ट्रेंथ्स L&T global EPC presence reflects strong customer trust in execution capabilities। ऑर्डर क्लासिफिकेशन है, मेजर ऑर्डर है 5 से 10,000 करोड़ का, और लास्ट एंड टूब्रो का आपने देखा भी होगा, वो एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते, वो हमेशा रेंज दे देते हैं कि इस रेंज के बीच में उनको ऑर्डर मिला है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज, यूएस टैरिफ शॉक, इंडियन सोलर स्टॉक क्रैश। आपने देखा होगा आज के दिन सोलर स्टॉक्स जो है काफी क्रैश होते हुए देखने को मिले। कारण क्या था? यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इंडियन सोलर सेल एंड पैनल इंपोर्ट्स पर 126% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है। मेजर इंपैक्ट स्टॉक्स कौन से है? वारे एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज, विक्रम सोलर, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, सब आज गिरते हुए देखने को मिले, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। व्हाई इट मैटर्स? इंडिया पर सब्सिडी रेट 125% की टैरिफ लगाई है। यूएस मार्केट इज इक्वल टू मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इन कंपनीज के लिए। नेक्स्ट मंथ एंटी डंपिंग डिसीजन भी आएगा। शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट मार्जिन एंड सेंटीमेंट प्रेशर में रहेंगे। की टेक अवे, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है इन स्टॉक्स में। एक्सपोर्ट हैवी सोलर कंपनीज पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ। तो ये तो आपको देखने को, अगर आपको इन कंपनीज में अगर आपका पहले से बाइंग हो रखी है या आप लेने की सोच रहे थे, तो आपको इस चीज को कंसिडर जरूर करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि आपका जो भी स्टॉक आप लेना सोच रहे हैं या अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको ये देखना है कि वो यूएस में कितना एक्सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए वो 100 रुपए कमाते हैं टोटल रेवेन्यू, अगर उसमें से वो 50 रुपए सिर्फ यूएस से कमा रहे हैं, तो उस कंपनी को बहुत ज्यादा मेजर डेंट पड़ने वाला है। लेकिन वहीं अगर एक कंपनी अपने टोटल 100 रुपए में से मात्र 4-5 रुपए ही यूएस से कमा रही है, तो नो डाउट दिक्कत होगी उनको, क्योंकि यूएस में मार्जिन अच्छे मिलते हैं। आप वही सामान जो इंडिया में 100 रुपए का बेचते हैं, वही सामान वहां पे ज्यादा महंगे में बिकता है। लेकिन जो 100 रुपए में से 50 रुपए यूएस से कमा रहा है, उसको ज्यादा डेंट पड़ेगा यहाँ पर, और जो 100 रुपए में से ओनली 5 रुपए वहां से कमा रहा है, तो वहां पे उसको कम डेंट पड़ेगा। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन क्या होता है? जब न्यूज आती है तो सारे के सारे स्टॉक्स में एकदम से खराब रिएक्शन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स खराब हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स का जो एक्सपोर्ट है यूएस में ज्यादा होता है रेवेन्यू के टर्म में। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एंड आज का पूरा मार्केट हमने आज समझ लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड याद रहे, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा की है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। एंड इन स्टॉक्स से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आज आई होगी, और उस न्यूज को आप एनएससी बीएससी पे जाएंगे तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो कंपनी प्रोवाइड करती है, वहीं से मैंने ये सारा डेटा लिया हुआ। कोई भी डेटा यहाँ पे रिपोर्ट के थ्रू लिया गया हुआ नहीं है। तो कोई भी बाय, सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।